हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स सत्र आपका 2026-27 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये आपका सत्र आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके सभी अध्याय के नाम दिए गए हैं। तो पहला है आपका भूगोल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह एक में आता है आपका दिशाएं, अक्षांश व देशांतर एवं महाद्वीप व महासागर और भारत की स्थिति। तो चलिए देखते हैं आपका सप्ताह एक। तो देखिए ये रहा आपका सप्ताह एक में पहला है आपका दिशाएं। तो देख लीजिए इस तरह से दिशाएं हैं। नीचे है गतिविधि 1, चित्र को देखकर बताएं राम विद्यालय से उत्तर में चलकर अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है और पूर्व दिशा में चलता है, फिर थोड़ा चलकर दक्षिण दिशा में अपने सीधे हाथ की तरफ चलता है, फिर वह घर पहुंच जाता है। बताइए राम का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में स्थित है। तो देख लीजिए यहाँ पे विद्यालय है, यहाँ पे घर है। तो आप इस तरह से दिशाएं देख लेंगे। इसके बाद आता है आपका गतिविधि 2। गतिविधि 2 में देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए कि बिंदु बी बिंदु ए बिंदु के किस दिशा में स्थित है। और दूसरा है, चित्र देखकर बताइए कि ए बिंदु बी बिंदु के किस दिशा में स्थित है। तो देखिए पहले के उत्तर में आपको करना है, उत्तर में आपको लिखना है दक्षिण पूर्व बी ए से नीचे की ओर दाईं ओर है। देख लीजिए इस तरह से। और इसके बाद देखिए दूसरे में है दक्षिण पश्चिम ए बी से ऊपर और बाईं ओर है। आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका गतिविधि 3। गतिविधि 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, चित्र में देखकर बताइए कि पी बिंदु क्यू बिंदु के किस दिशा में स्थित है। आपको उत्तर में करना है उत्तर पूर्व पी क्यू से ऊपर और दाईं ओर है। इसके बाद दूसरे में है, चित्र में देखकर बताइए कि क्यू बिंदु पी बिंदु के किस दिशा में स्थित है। आपको करना है दक्षिण पश्चिम क्यू पी से नीचे की ओर बाईं ओर है। आपको इस तरह से गतिविधि 3 में करना है। आप अच्छे से देखिए कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे गतिविधि 1 में पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक। पहला क्वेश्चन है, ग्लोब पर देखकर विश्व की मानक देशांतर का नाम लिखिए। तो इसमें देख के जो है आपको आंसर करने हैं। आपको लिखना है विश्व की मानक देशांतर को प्रधान मायोंतर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, यह देशांतर पर स्थित है। आप इस तरह पहले के उत्तर में करेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोब को देखकर बताइए कि भारत की मानक देशांतर विश्व की मानक की किस दिशा में स्थित है। आपको उत्तर में करना है भारत की मानक देशांतर पूर्व विश्व की मानक रेखा ग्रीनविच के पूर्व दिशा में स्थित है। आप इस तरह से गतिविधि 1 के आंसर में करेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, कुल देशांतर रेखाओं की संख्याएं लिखें। तो आपको लिखना है पूर्वी देशांतर 180 रेखाएं होती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपका गतिविधि दूसरा में देखिए दिए गए ग्लोब में दिए गए अक्षांशों पर स्थित वृत्तों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्लोब दिया है, इस ग्लोब को देख के आपको आंसर करने हैं। देखिए पहले में है, यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त का नाम, और यहाँ पे है उत्तर ध्रुव वृत्त, और इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा, और यहाँ पे आपको लिखना है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो आप इस तरह से गतिविधि 2 में करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका गतिविधि 3 में। देखिए इस तरह से ये ग्लोब का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है, ग्लोब पर स्थित अक्षांशों की कुल संख्या लिखिए। तो उत्तरी अक्षांश की कुल संख्या आपको लिखना है, उत्तरी अक्षांश 90 विषुवत वृत्त से उत्तर ध्रुव वृत्त तक। इसके बाद दक्षिणी अक्षांश 90 विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक। आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है। आपको उत्तर में करना है भूमध्य रेखा अक्षांश पर स्थित है। इसके बाद तीसरे में दिए गए ग्लोब पर अक्षांशीय अंतराल कितने डिग्री का दिया गया है। आपको उत्तर में करना है गतिविधि 3 के ग्लोब को देखने पर पता चलता है कि रेखाएं पर बनी हैं, अतः अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री का है।
तो आप इस तरह से गतिविधि 3 के आंसर में करेंगे। तो देख लीजिए अच्छे से आपको इस तरह से अपने बुक में भरना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका महासागर व महाद्वीप। ग्लोब पर हम जो बड़ी जल राशियाँ देखते हैं उन्हें महासागर कहते हैं। ग्लोब के लगभग 1/4 भाग पर फैला हुआ एक बड़ा भूखंड भाग है, इसे महाद्वीप कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्लोब दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे है पूर्वी देशांतर रेखाएं 180 डिग्री की होती हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इस ग्लोब को देख के आपको आंसर करने हैं। देखिए गतिविधि में दी है, नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये 3 महासागर किस गोलार्ध में स्थित हैं। तो यहाँ से देख के आपको आंसर करना है। देखिए महासागर पहला है आपका आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है, उत्तरी गोलार्ध में है। और दूसरा है आपका अटलांटिक महासागर, ये भी उत्तरी गोलार्ध में, और फिर दक्षिणी गोलार्ध में भी है। और तीसरा में है हिंद महासागर, यहाँ पे सही का निशान करना है दोनों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए नेक्स्ट है आपका गतिविधि। यहाँ पे पूछा है नीचे दी गई तालिका में बताइए कि ये 3 महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पे महाद्वीप के नाम दिया है, पहले में है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में। दूसरे में है दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी है और फिर पश्चिमी गोलार्ध में। तो आप इस तरह निशान लगा लेंगे। तीसरे में है अफ्रीका, तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और फिर पश्चिमी गोलार्ध में है। इसके बाद चौथे में है यूरेशिया, ये उत्तरी गोलार्ध में है और फिर पूर्वी गोलार्ध में। और पाँचवें में है ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी गोलार्ध और फिर पूर्वी गोलार्ध में है। इसके बाद है अंटार्कटिका, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो आप इस तरह से देख के कौन सा महाद्वीप किस किस गोलार्ध में है, आप इस तरह से देख के सही का निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये रहा आपका भारत का नक्शा। इस तरह से देखिए यहाँ पे है पूर्वी देशांतर 180 रेखाएं, यहाँ पे देखिए है बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे है आपका अरब सागर, लक्षद्वीप समूह, हिंद महासागर। तो आप इस तरह से इस नक्शा को देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे पूछा है दिए गए भारत के मानचित्र पर दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको जो है इस मानचित्र के आधार पर आपको आंसर करने हैं। भारत के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित जलीय भागों के नाम लिखिए। यह है सागर, तो यहाँ पे आपको पश्चिम में आपको लिखना है अरब सागर, और दूसरे में है खाड़ियाँ, तो बंगाल की खाड़ी पूर्व में है, और फिर तीसरे में है महासागर, तो ये दक्षिण में है हिंद महासागर। तो आप इस तरह से इस मानचित्र को देखकर यहाँ पे आप भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका भारत की स्थिति। यदि हम विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर के पूर्व में स्थित है, अतः भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आप इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ग्लोब का चित्र दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। देखिए गतिविधि में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको उत्तर में करना है भारत एशिया महाद्वीप यूरेशिया का हिस्सा में स्थित है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मानचित्र को देखते हुए बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है। देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है, आपको उत्तर में करना है मानचित्र के अनुसार भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका ये चित्र दिया गया है मानचित्र, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके आधार पर जो है यहाँ पे आपको तालिका को आपको भरने हैं। दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आपको तालिका पूर्ण करनी है। पहला प्रश्न है आपका भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो आपको लिखना है 3214 किलोमीटर। दूसरे में भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो आपको लिखना है 2933 किलोमीटर। और तीसरे में है भारत की अक्षांशीय विस्तार है, तो उत्तर में आपको करना है 8 डिग्री 4.37 डिग्री 6 उत्तर। इसके बाद देखिए चौथे में है भारत का देशांतरी, आपको आंसर में करना है 67 डिग्री 7 पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्व से।
इसके बाद देखिए 5वें में भारत का पूर्वी द्वीप समूह का नाम, तो आपको लिखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 6 में है भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह का नाम, तो आपको लिखना है लक्षद्वीप। और 7 में है भारत का मानक मायोंतर, आपको उत्तर में करना है 80 डिग्री 30 पूर्व में है। इसके बाद 8वें में भारत के मध्य से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश रेखा का नाम लिखिए, तो आपको लिखना है कर्क रेखा। तो आप इस तरह से इसका आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो हमने सभी क्वेश्चन के अच्छे से आंसर करा दिए हैं, आप अच्छे से देख कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत की भौगोलिक विविधता। तो ये आपका सप्ताह 1 कंप्लीट हुआ। और चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।